श्लोक 10। हे प्रथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। इसका तात्पर्य है कि कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिसमें से कोई चर है और कोई अचर है, किंतु इन सब के जीव के बीज स्वरूप श्री कृष्ण हैं। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्मा या परम सत्य है और जिसमें प्रत्येक वस्तु उदित भूत है, जिसमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर हैं, किंतु इन सबके जीव बीज स्वरूप श्री कृष्ण हैं, जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। के द्वारा कृष्णा ब्रह्मा तत्व नहीं समझ सकता, या परमात्मा है। ब्रह्मा तो की गई निर्विशेष सेवा से किंतु प्रसन्न होकर वे भक्त को आत्म में प्रकाशित कर सकते हैं। साकार है। निर्विशेष ब्रह्मा साकार रूप में आधारित है। यह भगवत गीता में कहा गया है कि अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं। वे समस्त जीवों के प्रारंभ जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। श्लोक 11। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरोध नहीं है। इसका तात्पर्य है कि बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्लभों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार समस्त मैथुन के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्णा भावना भावित बनाएं। श्लोक 12। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु स्वतंत्र मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। इसका तात्पर्य है कि संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए राज्य के नियम अनुसार कोई दंड हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण सतो, रजो तथा तमो गुण
भगवान कृष्ण से उद्भूत है, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसीलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत है, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते हैं। यह भगवान का विशेष लक्षण है। श्लोक 13। 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त यह संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। इसका तात्पर्य है कि सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते हैं कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुण के कारण कार्य करने वाले मनुष्य की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी हैं वे ब्राह्मण, जो रतोगुणी हैं वे क्षत्रिय और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं हैं। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में हैं। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इसमें से हर एक प्रकृति के वश में है और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्वेश ब्रह्मा स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे समस्त भगवान के साक्षात स्वरूप के समस्त संभावित हो जाते हैं, जिसमें सारा शौर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा ज्ञान भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए। और जो रजोगुणी या तमोगुणी हैं, कृष्णा भावना मृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे हैं। और जो लोग निसंदेह कृष्णा भावना मृत में स्थित है वे